हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आज हम लोग वन शॉट कंप्लीट वीडियो करने वाले हैं। कैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा बनाया जाता है, वर्किंग रूल क्या होता है, आज हम लोग दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में भी दोनों पे हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे, कुछ पूछे हुए सवाल जो आपके बोर्ड में पूछ चुके हैं वो सवाल को हम आज रिपीट करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि अभी जो है वो क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा 12th क्लास के बच्चों के लिए और 10th क्लास के बच्चों के लिए। अभी क्रैश कोर्स पूरा एग्जाम तक चलेगा और जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वही टॉपिक पे हम लोग वीडियो लेकर के आ रहे हैं। बिना कोई देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये जो टॉपिक है इसको बनाने से पहले आपको एक टॉपिक और कंप्लीट करना था, वो था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अगर जो बच्चे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ चुके हैं उनके लिए क्या होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा जो होगा वो आसान होगा। खैर, और जो नहीं पढ़े हुए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले अगर आप बात करें कि मैक्सिमा और मिनिमा होता है क्या है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा आर एल्सो नॉन एज द एक्सट्रेमा ऑफ ए फंक्शन, या फिर यूं कहो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा आर द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन विद इन द गिवन सेट ऑफ रेंज। कोई भी फंक्शन आपको दे दिया जाता है पार्टिकुलर, और उस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है आपसे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे या किसी पार्टिकुलर रेंज में। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इसका हाईएस्ट पिक पॉइंट होगा और जो सबसे लोवेस्ट पिक पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, तो ये पॉइंट हमारा जो होता है वो कहलाता है हमारा मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है ना, और ये जो पॉइंट होता है वो कहलाता है हमारा मिनिमम पॉइंट कहलाता है। तो अब देखिए, ग्राफ तो आपको दिया नहीं जाएगा एग्जाम में, जब भी दिया जाएगा तो कुछ फंक्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या मिनिमम वैल्यू क्या होगा। लेकिन उसके पहले हम लोग को ये जानना है कि कितने तरह के मैक्सिमम और कितने तरह के मिनिमा पाए जाते हैं या होते हैं। तो ये दो तरह के होंगे, एक लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा और एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा। अब ये दोनों को समझिए पहले। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्या होता है, देखिए अगर हमने ये पॉइंट का चर्चा किया था तो इसके जस्ट पहले वाला जो पॉइंट होगा वो लोकल मिनिमा या मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फिक्स हम यहाँ इस पोजीशन पे लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। और ये जो फिक्स पॉइंट पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे वही हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। इसके पहले वाले को हम लोग लोकल मिनिमा कह सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब बात यहाँ पे रहता है कि हम लोग बनाएंगे कैसे। अगर सवाल दे देता है आपके एग्जाम में तो आप बनाओगे कैसे, मेन तो मुद्दा यही आता है। तो इसकी वर्किंग रूल को अगर हम देखेंगे तो पहला हमारे पास आता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है, वो पॉइंट को आप समझ ले बढ़िया से। कहता है कि टू चेक द मैक्सिमा और मिनिमा एट एक्स बराबर ए वेयर एफ डैश एक्स बराबर 0, हमें क्या करना होता है, 3 पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है। वो 3 पॉइंट क्या होता है, देखिए पहला पॉइंट होता है कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाता है एट एक्स लेस देन ए, एंड एफ डैश एक्स लेस देन 0 एट एक्स ग्रेटर देन ए, देन साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, द एफ ऑफ एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमा एट एक्स बराबर ए।
अब देखिए इस चीज़ को ना हम एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारा कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ देखो इस तरीके से जाता है, मान लो इस तरीके से मान लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इधर वाला साइड जो हो रहा है हमारा, वो साइड क्या कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो ये जो बीच का जो पॉइंट होता है हमारा, ठीक है, और यहाँ वाला अगर आप देखते हो ये वाला, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, दो पॉइंट हमें मिल रहा है। तो कहता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो पॉइंट हमें फाइंड होता है ना, वो हमारा कहलाता है लोकल मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमा पॉइंट कहेंगे। और जो नेगेटिव से, देखिए आप यहां पे देख रहे हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अगर ये चीज को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका सवाल कहीं गलत नहीं होने वाली है। साथ ही साथ ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का भी रूल यही कहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में हमारा वही है, कहता है कि इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो एट एक्स लेस देन जीरो एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो एट एक्स ग्रेटर देन ए, द साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मिनिमम एट एक्स बराबर ए। वही चीज है, यहां पे हमने अभी चर्चा किया कि अगर प्लस और माइनस के बीच का जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक है, और नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में जो जाएगा, जो भी पॉइंट आएगा, वो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि सवाल इसी पे आएगा। ठीक है, और ऐसा भी कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, कहता है कि द साइन ऑफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज, देन एफ ऑफ एक्स हैज नाइदर लोकल मैक्सिमम और मिनिमम एट एक्स बराबर ए एंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि हम एफ डैश एक्स निकालते हैं और इसका साइन चेंज हमारा नहीं करता है, तो उस केस में हमारे पास ना तो मैक्सिमा वैल्यू मिलेगा और ना ही मिनिमा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का वर्किंग रूल। अब अगर हम बात करें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, तो इसमें भी हमें दो तीन पॉइंट को याद रखना है। पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है, कहता है कि यदि हम लोग एफ डबल डैश ए ग्रेट लेस देन जीरो लाते हैं, अगर एफ डबल डैश ए लेस देन जीरो हो जाए और एफ डैश ए बराबर जीरो, देन ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। यहां पे आपको ध्यान रखना होगा, ये जो कंडीशन डाला है ये रिवर्स में डाला है। अगर वो जीरो से छोटा हो जाता है, लेकिन क्या पता है, एफ डबल डैश एक्स मतलब जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसको आप दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, और अगर वो जीरो से छोटा हो जाता है तो वो पॉइंट हमारा कहलाता है लोकल मैक्सिमम। वहीं पे कहता है कि यदि डबल डैश करने के बाद अगर हमारा वैल्यू जीरो से बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम कहलाएगा। समझ में आ गया। और ऐसा भी देखा गया है कि डबल डैश ए करने के बाद जीरो आ रहा है, मतलब जीरो से बड़ा नहीं आ रहा है, जीरो से छोटा नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट एंड ऑब्टेन एफ ट्रिपल डैश ए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो जीरो आ जा रहा है ना, तो हम लोग फिर और आगे प्रोसेस करेंगे और एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, देखिए जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग चलिए पहले एग्जाम्पल्स करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स को याद रखना है आपको। जैसे कि पॉइंट हमारा ये है, आप भली भांति पता है आपको कि अगर कोई भी फंक्शन का आप ग्राफ लेते हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन का ग्राफ लेते हो, जैसा ये हमारा कोई फंक्शन का ग्राफ मिला, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारा इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, और ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, यानी इधर हमारा पॉजिटिव हो रहा है और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है।
और फिर अगर हम इधर देखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव बनेगा, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो इसके बीच का जो पॉइंट होगा, जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट यानी जो सबसे पीक पे होगा, तो ये पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो सबसे नीचे जा रहा है हमारा, है ना, सबसे नीचे ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर आपको याद हो जाता है तो आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा बनने में। ठीक है, देखिए चलिए बनाते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। यहां पे एक हमारे पास सवाल आता है, कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब हमारे पास फंक्शन दे दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो हमें फाइंड करके बताएं आप। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। वो बहुत आसान होता है, अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 3 मार्क्स का सवाल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का भी बन जाएगा। चलिए देखिए, हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो फंक्शन हमारे पास दिया गया है उस फंक्शन को ना आप एक बार पहले डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारे पास आ रहा है, पावर को आगे करोगे 18 आएगा, पावर में घटा 18x प्लस में 12 हो गया। यहां से हम लोग 6 को कॉमन लेंगे तो ये 3x प्लस में 2 आ गया। ठीक है, ये एक बार डिफरेंशिएट हो गया। जो कॉमन आएगा आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद आप इसे क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, 0 से जैसे इक्वेट करते हैं आप, ये वैल्यू को 0 से इक्वेट करने के बाद हम लोग x का वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। तो हमारे पास x का वैल्यू -2/3 आया। x का वैल्यू जो है वो -2/3 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। अब सबसे पहले जब हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक नंबर लाइन को लेते हैं। नंबर लाइन को लेंगे हम लोग, और नंबर लाइन में हम लोग इस वैल्यूज को हम लोग रखेंगे। नंबर लाइन जो होगा वो मेरा -∞ से +∞ आप लोगे। ठीक है, और जो वैल्यू हमारा यहाँ पे आया है x का, वो आप यहाँ पे पार्टिकुलर कहीं पे भी आप रख दो, -2/3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, अब आपको यहाँ पे क्या समझना है पहले समझिए। देखिए, इस पॉइंट को लेने के बाद आपके पास 2 इंटरवल बन रहा है। एक तो मेरा -∞ से लेकर के -2/3, और दूसरा इंटरवल जो बन रहा है वो -2/3 से लेकर +∞ तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस इंटरवल के बीच से हमें कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट को लेना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो -2/3 के बाद इधर कहीं ना कहीं हमारा x का वैल्यू जो है वो 0 आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे क्या करते हैं कि x का वैल्यू 0 लेकर के हम चेक करते हैं f' में, और जब हम f' में 0 रखते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो ये 0 हो गया और ये हमारा 12 आ गया, आने की पॉजिटिव वैल्यूज आ गया। कैसा वैल्यू आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि f' जो है इस इंटरवल में वो 0 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो जब 0 से बड़ा हो रहा है तो फिर इस इंटरवल में आपका पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, और इसके जस्ट पहले वाले इंटरवल में नेगेटिव साइन आएगा। आप अल्टरनेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, इधर वाले इंटरवल में आपका नेगेटिव साइन आया और इधर वाला इंटरवल में पॉजिटिव साइन आया। अभी हमने पीछे चर्चा किया कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच वाले पॉइंट को ना
नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच वाले पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं, है ना। अभी हमने पीछे चर्चा किया ना कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का जो वैल्यू होगा वो हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। अब हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये तो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा आया। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो फंक्शन गिवन है, जो फंक्शन हमारा गिवन था उसी फंक्शन में हम लोग इस पॉइंट को रखेंगे। फंक्शन हमारे पास था 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 12x अब प्लस में 2, ठीक है। अब ये वाले वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में रखेंगे। तो हो जाएगा 9 माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस में 12 माइनस में 2/3 इंटू में है और प्लस में 2। इसको सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगा 4/9 माइनस 24/3 और प्लस में 2। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा आपका। 4 और 2 को ऐड करेंगे 6 होगा, प्लस माइनस माइनस दिया, एलसीएम लेंगे आप 3 आएगा, ये 18 हो गया, ये माइनस 24 आने की -6/3, तो वैल्यू आएगा आपका -2। तो बोल सकते हैं कि हेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज -2। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और यही प्रक्रिया से आपको सारे सवालों को बनाना है। फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स का सवाल होता है, 5 में 5 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं हम लोग, और एक और सवाल हमारे पास आता है यहाँ पे। क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो जो भी फंक्शन दिया जाता है ना उसको आप डिफरेंशिएशन करोगे, पहला काम, ठीक है। पहला काम क्या है, डिफरेंशिएशन करना। एफ डैश एक्स बराबर होता है 3 को आगे आप करोगे तो 3x स्क्वायर होगा, माइनस है 6 टू ज़ा 12x होगा और प्लस में 9 होगा। कुछ कॉमन आते हैं तो कॉमन लीजिए आप, जैसे कि यहाँ से कॉमन 3 आएगा हमारा, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3। इसके बाद आपको 0 से इक्वेट करना है, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना है। तो हमारे पास है एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको ना फैक्टर करना है, और फैक्टर करके हमें x का वैल्यूज निकालना है, क्योंकि 0 के इक्वल में था। तो आप इसे ऐसे लिखोगे, फैक्टर करोगे तो -3x और -x, है ना। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से x को कॉमन आप लेते हो तो x माइनस 3, और यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 1 आया और फिर x माइनस 3 आ गया। जब 0 से आप इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा और x का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। तो ये दो वैल्यू जो है x का हमारे पास आता है, ठीक है। मतलब पहला काम तो आपको यही करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, और जो भी डिफरेंशिएट किया हुआ पार्ट आएगा उसको 0 से इक्वेट करना है, और 0 से इक्वेट करने के बाद हमें वहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, नंबर लाइन लेना होता है। अब नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन हम लोग लेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नंबर लाइन जो लेना होगा हमें, एक नंबर लाइन लेंगे हम लोग, सॉरी ये ज़्यादा मोटा हो गया,
नंबर लाइन लेंगे हम लोग, ठीक है। ये नंबर लाइन लिया हमने, इसमें भी हम लोग वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दो वैल्यूज आया है यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 एंड 3, अब यहाँ पे आपको पुट कर देना है। ये मान लीजिए कि x का वैल्यू 1 हो गया और ये मान लीजिए आप x का वैल्यू 3 ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपके पास तीन तीन इंटरवल बन गया, एक आपका यहाँ बना, एक यहाँ, एक यहाँ। एक इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1, एक 1 से 3, एक 3 से प्लस इन्फिनिटी बन रहा है ना। अब हमें क्या करना है, चेक करना होगा कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट को लेकर के, जैसे माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 तो आता ही है। अब ये वैल्यूज को हम लोग f डैश में पुट करेंगे। अब देखिए f डैश हमारा क्या था, ये पार्ट था हमारा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, फिर -4x है, ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस में 3, तो 3 3 यहाँ पे 9 हो रहा है, जो कि हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिल रहा है। कैसा वैल्यू मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस केस में, यानी ये वाले इंटरवल में आपका जो वैल्यू आ रहा है एफ डैश एक्स का, वो हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इंटरवल में फाइंड करने के बाद आप अल्टरनेट ले सकते हैं साइन को, ठीक है। और अगर नहीं भी आपको लगे, अगर आपको लगे कि हम कैसे लें, तो फिर 1 और 3 के बीच वाले पॉइंट को लेकर के आप एफ डैश एक्स में चेक कर सकते हैं, प्लस आएगा माइनस आएगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक किया तो ये पॉजिटिव वैल्यूज आ रहा था, इसलिए यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा नेगेटिव आएगा, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वैल्यू जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो इंटरवल के बीच का जो पॉइंट आ रहा है ना, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का जो पॉइंट आ रहा है, जैसे ये वाला पॉइंट 1, पीछे चर्चा किए थे हम लोग कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का अगर कोई पॉइंट होता है तो वो फिर पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का जो वैल्यू आता है ये कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। ऐसे करके आप ले सकते हैं, ठीक। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच वाले जो पॉइंट होता है वो कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच वाला जो पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास जो फंक्शन था, वो फंक्शन को पहले आप लिखो। फंक्शन था 3x², सॉरी ये था फंक्शन ना, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। अब क्या करना हमें, पॉइंट को रखिए, 1 को रखते हैं अगर x के जगह पे, तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15 1 16, 16 में 6 जाएगा 10, 10 प्लस 9 करेंगे तो 19 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। तो हमारे पास जो वैल्यू आया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को लेकर के, वो मैक्सिमम वैल्यू हमारा आया 19, ठीक है। अब हम लोग सेम प्रोसेस से चलेंगे और यहाँ पे निकालेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमम। देखिए 3 पॉइंट पे निकालेंगे, तो जब हम F3 का बात करेंगे तो यहाँ पे है x³ तो 3 का क्यूब होगा, माइनस में 6 इंटू 3 स्क्वायर करोगे, प्लस में 9 इंटू 3 होगा और प्लस 15। 3 का क्यूब करने पे हमारे पास आ रहा है 27, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 9 6 54 होगा, और ये हो जाएगा 27, और ये हो गया प्लस 15। ये 27 27 54 यानी कि 54 खत्म,
बच गया हमारे पास 15। तो बोल सकते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो 19 आया और मिनिमम वैल्यू जो आया वो 15 आया। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं सवाल को, आपको फुल में फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ये जो भी हम सवाल बना रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से है, सेकेंड ऑर्डर से हमने अभी तक एक भी सवाल नहीं किया है। ठीक है, आगे भी यहाँ पे एक और सवाल है हमारे पास, आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो वैल्यू देता है यानी जो फंक्शन देता है उसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हो। तो यहाँ पे जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका तो ये होगा 3x² माइनस 6, सॉरी यहाँ पे x² होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका 12x और प्लस में 9। ठीक है, यहाँ से आप 3 को कॉमन लेंगे तो x² कॉमन 3 कॉमन हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस में 3, इसको 0 से इक्वेट करोगे आप। जीरो से इक्वेट करने के बाद हमारे पास आ रहा है x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे ना इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद देखो कि हमारे पास x का वैल्यू क्या मिलता है, x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 था। फैक्टर करेंगे माइनस 3x माइनस x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ पे हमारा 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 1 आया एंड x माइनस 3 आया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रहा है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। देखो पीछे वाले सवाल में भी ये सेम वैल्यूज आया था। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन लेना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो एक सबसे पहले हम नंबर लाइन ले लिए यहाँ पे और वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास x का वैल्यू 1 आया और 3 आया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें कि जो इंटरवल लेते हैं हम माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच, इसके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जो x इज इक्वल टू 0 होगा और इस पॉइंट को लेकर के हम लोग f' में पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे f' हमारे पास आया था 3x², यहाँ पे f' आप लेते हो तो ये हमारा 3x² माइनस 12x और प्लस 9 था। यदि हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो ये तो 0 कर देगा, ये भी 0 कर देगा, यानी कि प्लस 9 हमारा वैल्यू आ रहा है जो कि पॉजिटिव वैल्यूज आ रहा है। कैसा वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस इंटरवल में हम पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा और फिर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ये अल्टरनेट चलता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है, अब प्लस और माइनस के बीच का जो वैल्यू आया इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहते हैं। और जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का जो वैल्यू आया इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हमें फाइंड करना रहता है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमें, देखो जो वैल्यू हमने लिया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इसको ना सीधा फंक्शन में पुट करेंगे। तो फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन था हमारे पास x³ माइनस 6x² अब प्लस में 9x प्लस 5, यही था हमारे पास फंक्शन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 को रखेंगे, तो 1 रखेंगे x की जगह पे, तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1² प्लस में 9 इंटू 1 प्लस में 5,
ठीक है, ये 1 का क्यूब 1 दिया, ये -6 हो जाएगा, +9 +5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 पर 1 6 होगा तो 6 और 6 कैंसिल, ये हमारे पास आया 9। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि मिनिमम वैल्यूज क्या होगा हमारा, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग कौन सा पॉइंट को रखेंगे पता है ना, देख लो x इज इक्वल टू 3 को रखो। तो जब हम x के जगह पे 3 रखेंगे यहाँ पे, तो 3 का क्यूब -6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस में 5 है, ये 27 होगा, 54 27 और इधर में +5, ये तो हमारा कट जाएगा, ऐड करने में 54 आएगा, यानी कि सिंपल 5 आया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि भैया मिनिमम वैल्यू हमारा 5 आ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9 आ रहा है। ठीक है, एक और सवाल है, यहाँ पे ध्यान से देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, 3x के पावर 4 प्लस 4x क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 है। पहला काम हम लोग का क्या होता है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए पावर मल्टीप्लाई होगा तो 12x क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 24x होगा और 12 का 0 हो जाएगा। यहाँ से हम 12x को कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 से इक्वेट करते हैं। 0 से इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आएगा कुछ ये टर्म। आप 12x बराबर एक बार 0 लेंगे और एक बार x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे। यहाँ से x का वैल्यू आपको 0 मिलेगा पहला, और इस वाले को फैक्टर करेंगे आप। ठीक है, देखिए फैक्टर करेंगे हम लोग तो क्या मिलने वाला है हम लोग को, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। इसको फैक्टर करोगे आप तो मिडिल टर्म को तोड़ो, x को कॉमन लेंगे, x प्लस 2 -1 कॉमन आएगा यहाँ से, x प्लस 2 बराबर 0, तो x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आएगा बराबर 0 कर दो। यहाँ से x का वैल्यू +1 मिलेगा और यहाँ से x का वैल्यू -2 मिलेगा। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ रहे हैं और एक 0 आ रहा है, मतलब टोटल 3 वैल्यूज़ आया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इसको नहीं लेके चलते हैं। ठीक है, जो कि इसको भी आपको लेना है। 3 पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हम लोग नंबर लाइन लेंगे और नंबर लाइन में हम लोग देखो पहले क्या करना है, -∞ से लेकर +∞ तक आप लाइन लो। ठीक है, -∞ से लेकर के +∞ तक चलेंगे, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है, एक -2 है, 0 है, 1 है, तो पहले -2 लिखो, यहाँ पे हमारा -2 हो जाएगा, इसके बाद 0, फिर हमारा 1 आएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा ध्यान से देखिए, हमारे पास तो 3 इंटरवल बन गया, एक -∞ से -2 और एक -2 से 0, एक 0 से 1, 1 से +∞, मतलब 4 इंटरवल बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए कोई भी इंटरवल के बीच का ना हमें एक पॉइंट लेना होता है। अब देखिए यहाँ 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि 0 तो ऑलरेडी खुद एक पॉइंट है। तो ऐसा करते हैं 1 के बाद इधर कुछ पॉइंट होगा, मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 2। आप स्वतंत्र है, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, इसके बीच का भी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे f डैश में पुट कर देंगे। अब f डैश x हमारा क्या था देख लीजिए, f डैश x जो था हमारा वो था, f डैश x जो था वो हमारा था 12x n2 में x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, यही था हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 रखेंगे यहाँ पे, देखो 2 रखो, यहाँ पे लेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2 और माइनस में 2, ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 12 दूनी 24 है ना, ये 24 हो गया और यहाँ पे 4, यानी कि कितना हुआ 56, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। और जब पॉजिटिव वैल्यू आता है तो हम लोग इस इंटरवल में क्या करते हैं बाबू, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं।
ठीक है, इतना ही काम रहता है इसको चेक करना। ठीक, आप इसको चाहे तो आप इरेज भी कर दो ना, मतलब वहाँ से रफ में भी ये काम कर सकते हो आप। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव और फिर यहाँ पे हमारा नेगेटिव वैल्यूज़ आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें बस ये चीज़ फाइंड करना होता है कि कौन से इंटरवल में नेगेटिव होगा, कौन से इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रहा है। तो ये चीज़ हम लोग चेक करके देख लिए यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच वाले पॉइंट को, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। यानी इस केस में हमारे पास 2 मिनिमा पॉइंट मिल रहे हैं और 1 मैक्सिमा पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यूज़ निकालेंगे। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू का बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आएगा, देख लो 0 पे ले रहे हैं तो 0 पे लेंगे तो भैया हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर क्या था, फंक्शन को आप देखोगे तो फंक्शन हमारे पास है तो मैक्सिमम वैल्यू का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 0 है हमारा, तो इस जगह पे आप 0 रखोगे x के जगह पे, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा। आपको वैल्यूज़ मिला 12। तो जो मैक्सिमम वैल्यू हुआ वो हमारा 12 मिल गया। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे मिनिमम वैल्यू का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास 2 है पॉइंट ऑफ मिनिमा। एक बार हम पहले -2 पे पुट करेंगे, -2 रखेंगे x के जगह पे, तो 3 इंटू -2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 के पावर 3 -12 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस में 12। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 48 हो गया, और इधर सॉल्व करेंगे तो माइनस में 32 आएगा और इधर सॉल्व करेंगे तो -48 और प्लस में 12, ये हमारा कैंसिल होगा। -32 और प्लस 12 कर दो तो -20 आ जाएगा। और एक बार और हमें लेना है 1 पे, तो 1 पे अगर हम लेते हैं, इसी में पुट करना आपको, ये 3 दिया, ये 4 होगा, ये -12, ये +12, ये ख़त्म हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 मिनिमम वैल्यू आया, -20 और 7, और एक हमारा मैक्सिमम वैल्यू आया 12। तो इस तरीके से सवाल आप बना लेंगे।